दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एनबी लर्निंग में। गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में पूछा गया ओसीएफ का ये क्वेश्चन है। इसके जो भी फॉर्मूले हैं वो एसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से कई सारे फॉर्मूले और कई सारे और कंसेप्ट क्लियर होंगे जो कि किसी भी एई और जेई एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर फ्लो ए लॉन्ग एंड वेरी वाइड rectangular open channel। क्या है? very wide rectangular open channel। width of the channel can be considered as the infinitely compared to the depth। खुद क्वेश्चन बता दे रहा है। खैर very wide rectangular channel से ही क्लियर हो जा रहा है। uniform flow depth is 1 meter। the bed slope of the channel is 0.0001। मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.02। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्रिटिकल डेप्थ निकालना है आपको। तो क्रिटिकल डेप्थ रेक्टेंगुलर चैनल के केस में क्या होता है? क्रिटिकल डेप्थ आपका रेक्टेंगुलर चैनल के केस में जो होता है YC का वैल्यू होता है Q स्क्वायर डिवाइड बाई G होल टू पावर 1/3। ये क्रिटिकल डेप्थ का है रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। किसके केस? रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, तो हम लोगों को जी का वैल्यू तो पता है। जी का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 9.81। हम लोग को इस तरह क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। क्यू ए को क्या लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर चैनल के केस में? बी इंटू वाई। और v को लिख सकते हैं 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। ठीक है, अब q क्या होता है? q होता है आपका q अपॉन b। तो b यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया स्मॉल q y इंटू 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। ठीक, अब है कि R वैल्यू निकालना है। तो R क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस A डिवाइड बाई P। किसी भी रेक्टेंगुलर चैनल में A क्या हो गया? B इंटू वाई हो गया और P क्या हो गया? B प्लस 2y हो गया। लेकिन क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि इसका जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है डेप्थ के रिस्पेक्ट में। मतलब B इज़ फार ग्रेटर देन y। तो इस केस में 2y का वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा by डिवाइड बाई b। ये कट जाएगा, ये y के बराबर हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? आप देखेंगे यूनिफॉर्म डेप्थ 1 मीटर, तो यहाँ 1 हो गया। तो r का वैल्यू हो गया 1 मीटर। तो r का वैल्यू 1 मीटर हो गया। अब यहाँ देखते हैं q इक्वल टू y का वैल्यू 1। मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.02। R का वैल्यू 1। S का जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 0.001 टू द पावर 1/2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.01 और ये हो जाएगा 0.02। ये हो जाएगा आपका 1/2। या इसको लिख सकते हैं 0.5। तो 1/2 या इसको लिख सकते हैं 0.5। तो अब यहाँ ये जो Q आया है 0.5, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये 0.5 का स्क्वायर और होल टू द पावर 1/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा 0.294 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि रफली 0.3 मीटर होगा। 0.3 मीटर रफली इसका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ? एक तो YC की जो फॉर्मूला हुआ क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए रेक्टेंगुलर चैनल में, एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है Q इक्वल टू AV। और V का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये मैनिंग का फॉर्मूला है, ये यूज हुआ है। और एक R निकालने के लिए R इक्वल टू A/P। फिर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में कैसे करते हैं, तो ये छोटा छोटा पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है दूसरे किसी एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा C.3 इज द राइट आंसर।